हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। ऑलमोस्ट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा और अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना आपके पास प्रिपरेशन के लिए है। ये वीडियो स्पेशली आज आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि आप किस तरीके से अपने 1-1.5 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। जो बिगिनर्स हैं उनको क्या कर लेना चाहिए और जो रिपीटर्स हैं उनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। जीके को लेकर काफ़ी एक डर का माहौल बना हुआ रहता है, तो सबसे पहले तो हम उस डर को ख़त्म करेंगे और फिर ये देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हमको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। आज का क्या ट्रेंड आ रहा है आपका क्वेश्चंस का, हम उसी हिसाब से अपनी इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे मैनेज करें, जीके से डर है, इन सारी जो चीज़ें हैं इनको आज इसी वीडियो में हम दूर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और मैं शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने एक ये चार्ट रखना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो अभी क्वेश्चंस का ट्रेंड आ रहा है जीके के अंदर, स्पेशली अगर आप देखोगे दोस्तों तो करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा एक पोर्शन पूछा जा रहा है, प्लस एक आपका स्टैटिक जीके जो आप बोल सकते हो कि चाहे आर्ट कल्चर हो गया हो या मिसलेनियस फैक्ट्स हो गए हो, वो यहाँ से बहुत पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा एक शेयर दिखेगा कि ऑलमोस्ट 50% आपका जो वेटेज है वो आपका यहाँ से आ रहा है। 25 इसका, 25 इसका और बाकी बचा हुआ जो है वो 50% इसका है। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है कि इतने, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में बहुत बड़ा है, स्टैटिक अपने आप में बहुत बड़ा है और ऊपर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अपने आप के अंदर बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो फिर हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। ये तो हो गया एक रफ आइडिया कि आपका इतना इतना वेटेज आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों कि आप मुझे बताइए 700 नंबर का पेपर होता है सीजीएल का, जिसमें से जीके कितने की आती है, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स की। 50 में से 50 तो बहुत ही आइडल कंडीशन है, आई डोंट थिंक किसी की आती है। लेकिन अगर आप 35 मार्क्स भी लेकर आ जाते हो दोस्तों तो आप देख सकते हो कि 35 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो मात्र 5%। तो कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जीके को लेकर, लेकिन जीके हमारा एग्जाम का जो वेटेज कैरी करती है वो मात्र 5%। तो 5% के लिए आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका मोटा मोटा जो वेटेज है वो 500 नंबर का मैथ्स और इंग्लिश का है, ठीक है। वहाँ पर आपका मैक्सिमम एफर्ट्स वहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये डर दूर कर लो कि एक जो हवा क्रिएट कर रखा कि जीके ही सब कुछ है। नो डाउट जीके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। तो 5% भी अगर आप अपनी वेटेज का लेकर आ जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए और अब बात करते हैं हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर कि करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है, बाकी के सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। देखो, सबसे पहले चीज़ मैं एक बोलूँगा, किसी वीडियो के चक्कर में मत पड़ना कि कोई भी चैनल है यूट्यूब पर, वो लोग हर एक महीने का मंथली वीडियो करवाते हैं, वीकली वीडियो करवाते हैं पिछले 6 महीने का। उसमें आपका टाइम और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र पिछले 6 महीने का जो आपका करंट अफेयर है, ये आपका एसएससी का एग्जाम ही है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ना। और इसका वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया कि 25% आज के तारीख में इसका वेटेज है। तो 6 महीने आपके पास में लास्ट का करंट अफेयर पढ़ना है, वीडियोस के अंदर नहीं जाना है। तो फिर करना क्या है आपको, मैं ये बोलूँगा कि सबसे सही मुझे लगता है यहाँ पर एक स्पीडी की बुक आती है। मैं यहाँ पे किसी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सही है इसलिए आपको बता रहा हूँ। स्पीडी की बुक आती है, आप इसको डेली रीड कर सकते हो और मुझे लगता है कि आपको डेली का कम से कम 15 मिनट से लेके और 30 मिनट्स तक का आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए ऑफलाइन, ठीक है। वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी यहाँ पर स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरी जीके कवर अप करनी है। और मुझे लगता है कि जीके के लिए मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे काफ़ी रहेंगे। जो बिगिनर्स हैं हो सकता है उनको 3 घंटे लग जाए, जो जिन्होंने पहले भी कर रखा है तो उनके लिए 2 घंटे सफिशिएंट है। 4-4, 5-5 घंटे जीके को बिल्कुल भी मत देना, ये आपके लिए कियोस ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ जा सकते हो, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसके अलावा किसी भी साइट का अगर आप ऑफलाइन मोड में पीडीएफ आती है, इनके कैप्सूल्स बन के आते हैं, तो आप उनके कैप्सूल्स को भी यूज़ कर सकते हो और आप मंथली इसको पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हर वीक के हिसाब से एक वीक में आपका टारगेट होना चाहिए कि 1.5 मंथ का एटलीस्ट मेरा करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो ये आप लोगों को वीकली अपने आप को शेड्यूल करके चलना है, ठीक है। फिर इसके बाद में चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि एनसीईआरटी को पढ़े जाए या ना पढ़े जाए। तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इसका इतना वेटेज ही नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में जाने की ज़रूरत है। तो इसको एनसीईआरटी को अवॉइड करना है, प्लस आपको वीडियोज़ को अवॉइड करना है, ठीक है।
आपको जितना हो सकता है उतना आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है। फिर एक चीज़ आती है कि जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, एक लूसेंट हो गई है, एक आपकी अरिहंत की बुक आती है, मनोहर पांडे। तो अगर जिन लोगों ने ये वाली बुक्स को पढ़ रखा है उनको तो इस बुक्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स है तो मैं उनको बोलूँगा अगर आपके पास में क्लास के नोट्स है, अगर आपने कहीं से क्लास ली तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो लास्ट के 1 मंथ में आप एक काम कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि आप नोट्स खरीद सकते हो किसी भी ट्रस्टेड कोचिंग सेंटर का। प्लस आप एक मनोहर पांडे की बुक आती है जो आई थिंक शायद 30 रुपीज़ की आती है, आखिरी के महीने में इतना ही किया जा सकता है। तो आप ये इसको अच्छे से करें, नोट्स को कर लें, मनोहर पांडे की बुक को कर लें। प्लस एक अभी बुक आ रही है पिनेकल की जिसके अंदर आपके पास में प्रीवियस ईयर के जो भी न्यू लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है आप वहाँ से भी कर सकते हो। प्लस आप किसी अगर कहीं पे कोई पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें पिछले 3 से 5 साल के अगर क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है, जो अभी लास्ट 3 या 5 साल के क्वेश्चन है, तो अगर वो भी कर लेते हो तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी, है ना। इन दोनों को निपटाना है और फिर आपको पिछले 3 से 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं आपको उनको बहुत अच्छे से फिनिश करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका ऑलमोस्ट 50% का वेटेज मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर भी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी आपका साइंस रहेगा, और तीसरे नंबर पे रहेगा आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है। इसका जो वेटेज है मैंने अभी आपको पिछले इसके अंदर दिखा दिया था, तो आपको जो इसका प्रेफरेंस ऑर्डर है वो इसी तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये सारी बात हो गई आपको कैसे कैसे करना चाहिए, और दिन के 2 से 3 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। अब आपको ये जो जितनी भी पढ़ाई करनी है दोस्तों, ये सारी की सारी आपको स्मार्टली करनी है। स्मार्टली कहने का मतलब ये है कि जब आप लूसेंट को उठा रहे हो, आप पढ़ने वाले हो, तो ऐसा नहीं कि आप शुरू से लेकर एंडिंग तक सारा का सारा पढ़ते जा रहे हो, नहीं। जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में आपका मेडिवल आ जाता है, फिर उसके बाद में आपका एंशिएंट। तो ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर है जो हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 25% का जो पार्ट है आपका वो आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, मिसलेनियस फैक्ट्स से आ रहा है। तो वो आपके इस लूसेंट के या मनोहर पांडे के बैक साइड में मिसलेनियस की पूरी एक एक्सरसाइज क्रिएट कर रखी है, वो आप पूरी की पूरी अच्छे से याद कर लेना कि इंडिया में पहला पर्सन कौन था, ये काम करने वाला वर्ल्ड में कौन था, और किस स्टेट का कहाँ पर क्या है, और किस स्टेट का कौन सा डांस फेमस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँगा तो मॉक टेस्ट आप लगाओगे ही लगाओगे, है ना। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, और मुझे लगता है कि अब आपको इस लास्ट के मंथ में जो होता है, लास्ट के 30 डेज में आपको 1 मॉक तो डेली लगा ही लेना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर आप 1 मॉक भी डेली लगाओगे, 30 आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो 25 के हिसाब से आपके पास ऑलमोस्ट 750, और पहले भी आपने लगा रखे होंगे, तो 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपकी ऑलमोस्ट यहाँ से हो ही जाएगी। प्लस आपको प्रीवियस ईयर की मैंने अभी बताया पिछले 3 से 5 साल का करोगे, तो ऑलमोस्ट आप 4 से 5 हज़ार जब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना सफिशिएंट है। अब आप ऐसा सोचो कि यार मुझे बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आना है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है कि आप जो पढ़ के गए हो वहां से ना आया हो, और बहुत सारी इजी क्वेश्चन है लेकिन वो आपको नहीं आता है। तो ये एक तरीके का गैम्बल टाइप का भी होता है। आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, लेकिन आपको ये नहीं लेकर चलना है कि मेरे को इतने नंबर आएंगे ही आएंगे। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी रीजनिंग, आपकी मैथ्स और आपका इंग्लिश, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए। बाई चांस अगर जीके आपको धोखा देती है एग्जाम के अंदर, तो आप उसको यहाँ पर मैनेज कर पाओ, आप उसको वहाँ पर कंपनसेट कर पाओ। तो ये जो आपके 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग फ्री के नंबर होते हैं, और मैथ्स इंग्लिश के बिना आपको बताया सिलेक्शन होता नहीं है। तो इनमें आपका स्ट्रॉन्गनेस होना कंपलसरी है। तो ये आपको जीके को कंपनसेट करना आना चाहिए। जब आप इसको कंपनसेट करना सीख जाओगे तो आपको जीके से डर लगना भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस जब आप करंट अफेयर्स करोगे तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ किस किस को मिले हुए हैं इस साल, विंबलडन कहाँ हुआ है, F1 रेस कहाँ हुई है, कौन से इस बार ऑथर्स हैं, किस किस को ऑनर्स मिला है, और इस बार कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, कौन किस स्टेट का CM गवर्नर है। और ये जो हाईलाइटेड और जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती है जो आपको जनरल अवेयरनेस की होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब मैंने जो आपको एक बुक बताई थी जैसे मनोहर पांडे के नाम से, जो 30 रुपीज़ की आती है, मार्केट में मिल जाती है, जो आप उसको एक तो क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, जो रिपीटर्स हैं और जो बिगिनर्स हैं दोनों यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ से आपके पास में एक टाइमलाइन भी क्रिएट हो जाती है और आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है, और जो जो मिस कर रहे हो आप उसके ऊपर स्पेशल फोकस दे सकते हो। तो दिन के 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे हो ये आपको डिसाइड करना, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा जीके को लेकर। इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जीके के अंदर। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई करते हो जीके की तो नेमोनिक्स का इस्तेमाल करना आप ज़रूर सीखें, ठीक है। ये वही ट्रिक्स होती है जो आपने यूट्यूब पे कई बार देखी होगी कि 5 सेकंड में आप सारे के सारे रिवर्स के नाम याद कर लें, 10 सेकंड में आप पहाड़ों के नाम याद कर लें। तो ये एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, ये हमारे कुछ ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू हम दिमाग में याद रख पाते हैं उन सभी के नाम। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कर सकते हो। अगर आप खुद क्रिएट कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना यूट्यूब पर बहुत सारे नेमोनिक्स पड़े हुए हैं, आप उनको यूज़ करिए, बिल्कुल वो आपकी चीज़ें काम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और बाकी अपने मॉक टेस्ट दे दीजिए। और इसके अलावा अगर आपका जीके को लेकर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। और ये जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सीजीएल के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने, सीपीओ, सीएचएसएल, आप इवन एमटीएस के क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपने लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, प्लस आपने मैंने जो बताया नोट्स कर लिए हैं, और अगर आपने मनोहर पांडे की बुक भी कर ली है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने अराउंड 25 प्लस तक का तो आपने कर ही लिया। यहाँ से तो आपका 100% इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वेटेज आता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस का और इजी क्वेश्चंस का, वो भी थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर कोई बिगिनर है। और जो रिपीटर्स हैं उनको तो मैंने बता ही दिया, अपनी बुक्स को रिवाइज करो, और जो पिछले 3 से 5 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलो। और आप इतना कर लेते हो तो बिलीव मी गाइस ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा फोकस आपका मैथ्स का और इंग्लिश का होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेंस ही दिलवाएगा, प्री तो जस्ट आपकी रैंक को डिसाइड करेगा, और आप कौन सी पोस्ट लेते हो उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। नो डाउट आपका स्कोर अच्छा होगा। सो ये सारी बातों का आपको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और अपनी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखिए। अपना जितनी आप एरर्स करते हैं, जितनी गलतियां करते हैं, वो अभी इस महीने में ही कर लीजिए, अगले महीने के लिए कुछ मत बचाइए। जितनी गलतियां आप यहां पर करोगे उतनी ही कम गलतियां आपकी एग्जाम में होगी। तो गलतियों से ना डरे, कम नंबर आ रहे हैं तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, इन नंबरों से कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं कि यहाँ जो नंबर आ रहे हैं वही नंबर आपके सेम वहां पर भी आएंगे, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी मैंने आते हुए देखे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आराम से प्रिपेयर करो, और इसका बहुत ज्यादा अपने ऊपर खौफ क्रिएट मत होने देना। बस 2 घंटे आराम से इसको पढ़ लो और साइड में रख लो, और बाकी अपना फोकस अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर रखो। सो आई होप दोस्तों मैंने सारी की सारी चीज़ों को आपके यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपका जीके को लेकर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे के सारे आपको रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।